Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर. आई होप यू आर डूइंग गुड. तो ये बकरा ईद वाले दिन का ब्लॉग है, यानी सुबह से मैंने स्टार्ट कर दिया था और वेदर इतना ख़राब हो गया था. मौसम तो जो गरम शरम हो रहा था तो वो थोड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन अगर त्यौहार की नज़र से देखा जाए तो थोड़ा सा जो है दिक्कत वाला था. और यहाँ पर जो है बच्चे नमाज़ पढ़कर आ गए हैं. जानू अरसलान जो है ईद मिल सभी ने ईद मिल ली है और सब बैठे हैं. सब यहाँ पर आप सबको सलाम भी कर रहे थे और ईद की मुबारकबाद भी दे रहे थे. लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर जो है वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि सुल्तान जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे. बाहर बारिश हो रही थी तो जिसकी वजह से जो है उसे कमरे में ही ये लोग ले आए थे. अभी हम सुल्तान से भी आपको मिलवाएंगे. और यहाँ पर मरियम की मम्मी किचन में हैं और तैयारी कर रही हैं दही फुल्की सेवइयाँ और छोले बनाने की. तो यहाँ पर मरियम की भी मस्ती चालू है. और जब बारिश होती है, घर छोटा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, तो फिर जो है घर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती. फिर ऊपर से कुर्बानी और सारा सामान इस कदर फैला हुआ है कुछ हद नहीं. और जिस दिन त्यौहार था तो उस दिन जो है मम्मी की सुबह से थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, लेकिन उसके बाद जब कुर्बानी हो गई और उसके बाद हिस्सा वगैरह अम्मी लगाने बैठी तो उसके बाद से धीरे धीरे फिर जो है अम्मी की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी. लेकिन सुबह से अम्मी ने नहा लिया था, नमाज़ पढ़ ली थी, सारे काम कर लिए थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अम्मी की इतनी ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब हो जाएगी. तो हम सभी जो है इस वक्त परेशान हैं. आधे लोग घर में, आधे लोग हॉस्पिटल में. और मौसम इस कदर जब से बकरा ईद लगी तब से ही बारिश हमारे यहाँ मुसलसल हो ही रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है. बारिश में जो है आना जाना सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं. तो यहाँ पर जो है ये जानू के फूफी के बेटे हैं कैफ़, तो ये भी अपनी नानी को लेकर के दवा कराने के लिए आए थे. और जिस हॉस्पिटल में हम लोग इनकी दादी को देखने गए थे, आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग देखा ही था. हम लोगों को नहीं पता था कि उसी जो है रूम में और उसी जो है मतलब उसी जगह पे फिर से अम्मी भी हमारी एडमिट हो जाएंगी. पहले जानू की दादी एडमिट थी, फिर उसके बाद नानी भी, यानी हमारी अम्मी. तो यही होता है ना कि किसी को कोई चीज़ें पता नहीं होती हैं कि कब इंसान के साथ कैसे, कब, कहाँ क्या हो जाए. तो ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं. खैर, अब अम्मी की तबीयत जो है पहले से समझ लीजिए 50% जो है सही है. और यहाँ पर ये जानते हैं क्यों मुँह बना रहे हैं नवाज़ शरीफ. नवाज़ हमारे इसलिए मुँह बना रहे हैं क्योंकि इन्हें चाहिए ईदी. अब इनका कहना ये है कि राजा भाई अलग ईदी दें, ज़िया भाई अलग दें, दादा दादी अलग दें और फूफी अलग दें. तो हमने कहा ऐसा कैसे होता है, ऐसा नहीं होता है. ईदी जो है आपको सिर्फ़ एक ही लोग देंगे, और चाहे वो आप किसी से भी ले लो. और पैसे लेने का मतलब है फिर पूरा दिन ये लोग दुकान दौड़ दौड़ कर हलकान हो जाते हैं. इन लोगों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया. ईदी मिलते ही इन लोगों ने सिर्फ़ आइसक्रीम खाई है, सिर्फ़ आइसक्रीम खाई है. और रात में जो है जब भूख लगी है 11 बजे, तो इन लोगों ने आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया. बना सब कुछ था, लेकिन दिमाग जो है सिर्फ ईदी खर्च करने पे लगी होती है. तो ऐसा है. अब इन लोगों को समझा बुझा कर हम किचन में आ गए हैं और मरियम की मम्मी ने सेवइयाँ वगैरह बना ली है, यानी कि हमने दोनों ने मिलकर बनाया. तो यहाँ पर जो है सेवइयाँ जो है रेडी हैं. बस इसके अंदर खोया जो है हम लोगों ने भून कर रखा हुआ था पहले से ही, तो वो सेवइयों में डाल दिया है. और पहले से खोया डाल दो ना तो वो फिर मेल्ट हो जाता है, मज़ा नहीं आता है. और ऐसे खोया पड़ा रहता है ऊपर से तो उसके चंक्स मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है. तो जो कुर्बानी वाले भैया आए थे, जो इन्होंने कुर्बानी की थी, तो उन्होंने कलेजी वगैरह काट कर भेज दिया है. तो फटाफट से कलेजी पे फातिया होनी है, तो हम लोगों ने जल्दी से फटाफट कलेजी वॉश करके चढ़ा दिया है बनने के लिए, क्योंकि ये सारे काम जितनी जल्दी हो जाए ना फिर उतनी जो है क्या कहते हैं आसानी होती है. तो यहाँ पर जो है काट कर दे दिया था. अम्मी ने सब छोटे छोटे पीस करवा दिए थे. तो इसमें कलेजी भी है, दिल है, फेफड़ा, सारी चीज़ें मिलवा करके करवा दी है ताकि इसे जो है फटाफट से बना लें. और उसके बाद बच्चे भी खा लेंगे. और महक के घर भी जाना था, उनका घर थोड़ी सी दूर पे है. और ये सारी चीज़ें बन जाएंगी तो फिर हम लोग जो है हम लोगों ने प्रोग्राम मतलब अपना बनाया था कि हम लोग भी अब की तैयार होकर कहीं ना कहीं निकलेंगे घूमने के लिए. लेकिन सारा जो इंसान सोचता है वो नहीं होता है. तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि
ज़ाहिर सी बात है कि जब अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो हम लोग का निकलना ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोग बहुत पहली बार जब मतलब महक मरियम की मम्मी पहली बार रुकी जब से उनकी शादी हुई है, यानी कि उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं, 16 सालवा लगा हुआ है। तो पहली बार वो बकरा ईद यहाँ कर रही हैं। तो हम कलेजी कैसे बनाते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया था सरसों का, जैसे ही वो हो गया उसके अंदर प्याज डाला, सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं। और जैसे ही हमारी प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गई तो जो कलेजी वॉश करके रखा था वो डाल दिया है। अच्छा, कुछ लोग कलेजी को बनाने से पहले हल्दी और नमक या सिरके के पानी में डाल देते हैं ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। तो हमने भी ऐसे ही किया था, कुछ देर के लिए सिरके के पानी में डाल दिया था नमक के साथ। तो कलेजी को फिर 10 मिनट छोड़ के फिर उस सिरके के पानी से वॉश कर लिया था। तो इस तरह से कलेजी आपकी बहुत क्लीन भी हो जाती है और सॉफ्ट भी हो जाती है। फिर इसका जो गोश्त होता है फिर टाइट नहीं होता बनाते वक्त। और उसके बाद वही जो हमारे डेली यूज़ के पाउडर स्पाइसेस होते हैं धनिया, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और कश्मीरी मिर्च, तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया। अब इसे हम खूब भूनेंगे, चलाएंगे ताकि सारे मसाले एक हो जाएं। और उसके बाद इसे भुनने देंगे और जब भुन जाएगा तो इसके अंदर हरी मिर्चें काट के डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि कलेजी हमारी आसानी से गल जाए। और जब बस कलेजी हमारी जो है भुनते भुनते गल जाएगी, पानी डाल देंगे तो कुछ देर उसे पका करके हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो कलेजी पक रही है। और आज बच्चों ने मेरा घर इसलिए नहीं छोड़ा है कहीं घूमने नहीं, एक तो बारिश का सिलसिला, दूसरा कुर्बानी का सिलसिला। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रखी थी। तो अब जो है ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जल्दी से ईदी मिले और कब सारी चीज़ें हों तो हम लोग भी जो है निकले घूमने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अम्मी बेचारी हमारी बैठी हैं, उन्होंने ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो ये अम्मी ने सारा जो है पैकेट जहाँ जहाँ बांटना था सारी चीज़ें पैक की, बाँटी और कलेजी जैसे बन गई तो फिर फातिहा करा के सबको दे दिया है। सब सारे बच्चे बैठ कर के खा रहे हैं। और यहाँ पर हमने भी नहा लिया है। ये मेरे बकरा ईद का सूट है जो बहुत सिंपल सा है और गर्मी में ज़्यादा हैवी सूट पहने नहीं जाते हैं। तो बस ज़्यादा हमने शूट नहीं किया था, जो चीज़ें थी वो हमने इससे पहले वाले ब्लॉग में शेयर कर दिया था। और उसके बाद फिर से झमाझम वाली देखिए कितनी तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो ये मेरा छोटा सा बकरा ईद का ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।